हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आपको पढ़ाने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस दो प्रकार की होती है। वॉइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्तावाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तावाच्य। और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का ऑब्जेक्ट पर असर दिखाई देता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का ऑब्जेक्ट पर असर दिखाई देता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। और कर्म मींस ऑब्जेक्ट को प्रधान मानकर, ऑब्जेक्ट को मेन मान लेते हैं, प्रधान मानकर कार्य का वर्णन किया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को प्रधान मानकर कार्य का वर्णन किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, राम बीट्स मोहन। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और बीट्स क्या है? हमारी वर्ब है। और मोहन ऑब्जेक्ट है। हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। राम ने बीट किया तो ऑब्जेक्ट पर कुछ असर होगा नहीं होगा? मतलब मोहन पर असर दिखाई देगा। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का ऑब्जेक्ट पर असर दिखाई देता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसी का हम पैसिव देखते हैं। तो पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को प्रधान मानते हैं। ऑब्जेक्ट को प्रधान मान लिया, मोहन इज बीटन बाई राम। ऑब्जेक्ट को प्रधान मानकर वाक्य का वर्णन आगे का किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके रूल्स देखते हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम कौन कौन से नियम होते हैं देखते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेज होते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेज होते हैं। पैसिव वॉइस में 8 टेंस की बनती है। पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनती है? पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते समय प्रोनाउंस जो आते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, उनका परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में आई दिया है, तो उसे ऑब्जेक्ट केस में ले जा रहे हैं तो मी कर देंगे, और मी को हम सब्जेक्ट के रूप में लेके आ रहे हैं तो आई कर देंगे। मतलब आई का मी और मी को इधर लेके आ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या कर देंगे? आई कर देंगे। ऐसे वी को हम इधर लेके जा रहे हैं तो अस कर देंगे, और अस ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में लेके आ रहे हैं तो वी कर देंगे। इसी तरह यू का यू, चाहे ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट केस में रखें चाहे सब्जेक्ट केस में रखें, यू का यू रहता है। ही सब्जेक्ट केस है, उसे ऑब्जेक्ट केस में ले जा रहे हैं तो हिम हो जाएगा, और हिम रखा हुआ ऑब्जेक्ट केस में, उसे सब्जेक्ट के स्थान पर ला रहे हैं तो ही हो जाएगा। इसी तरह सी का हर हो जाता है, और हर ऑब्जेक्ट केस में है और पैसिव बनाते समय हमें उसे सब्जेक्ट बनाना है तो सी हो जाएगा। इट का इट रहता है। दे को हम ऑब्जेक्ट केस में ले जा रहे हैं इधर तो देम हो जाएगा, और देम को इधर सब्जेक्ट के केस में लेके जा रहे हैं तो दे हो जाएगा। इसी तरह हु का हुम का हु। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स एक्टिव से पैसिव बनाने का। एक्टिव में वाक्य का मोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है असर्टिव वाक्य का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट को उठा लाते हैं। किसको उठा लाते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। और उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट केस में, जैसे इधर मी है तो इधर लेके आएंगे तो क्या कर देंगे? आई। मी को इधर लेके आएंगे तो क्या कर देंगे? आई। और इधर जैसे वी है, इधर वी है और सब्जेक्ट, और उसे हम ऑब्जेक्ट केस में बदलेंगे तो क्या कर देंगे? अस। तो फिर दोबारा से देखते हैं। एक्टिव वॉइस में वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, और उनका केस भी बदल देंगे।
और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले वाई अवश्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाई अवश्य लगाते हैं, इसीलिए इसको वाई एजेंट भी बोलते हैं। और एक्टिव वॉइस में जरूरी नहीं है वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन पैसिव विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनता नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हो जाते हैं, सॉरी वर्ब के 2 पार्ट हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलती रहती है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलती रहती है, और मेन वर्ब की सदैव प्रत्येक टेंस में थर्ड फॉर्म आती रहती है। इस तरह से आपके ये सामान्य रूल समाप्त होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं। एक्टिव वॉइस में डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इस टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स हो जाती है इज एम आर। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हम पहला सेंटेंस है हमारा ही फ्लाइज अ काइट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना चाहिए। ही हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगा? एक काइट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें वर्ब का हिंदी अर्थ निकालना होगा। फ्लाइज मीन्स क्या होता है? उड़ाता है, उड़ाता है, उड़ाती है, उड़ाते हैं। वैसे मूल अर्थ क्या होता है इसका? उड़ाना। अब हम क्या शब्द वर्ब में लगाएं? क्या उड़ाता है? ए काइट। और क्या से ना मिले तो किसे या किसको शब्द लगाएं, क्योंकि ये शब्द लगाकर ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है और वर्ब भी पता लग जाती है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होगी तभी क्या किसे किसको लगाकर आपको ऑब्जेक्ट ज्ञात होगा, और इंट्रांजिटिव होगी तो क्या क्या किसे किसको लगाकर ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं होगा। तो सबसे अच्छा सरल तरीका है ऑब्जेक्ट फाइंड करने का, क्या किसे किसको लगाकर वर्ब में प्रश्न पूछे तो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा। हमने रूल बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। तो क्या करेंगे? एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। अ काइट, अ काइट। हमने बताया था एक्टिव का वाक्य तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, लेकिन पैसिव का वाक्य विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है। तो अ काइट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमने अभी रूल बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? 3 है, इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगी। अ काइट हमारा सिंगुलर है इसीलिए इज लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, क्या हो जाएगी? फ्लॉन। अब सब्जेक्ट जो है उसको वाई एजेंट बनाना है। क्या बनाना है? वाई एजेंट। तो वाई एजेंट जब बनाते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? वाक्य बन गया अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम। इस तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं, सी डज नॉट राइट अ लेटर्स। नेगेटिव वाक्य है तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगा हमें? सी डज नॉट राइट लेटर्स, वह क्या नहीं लिखती है? पत्र नहीं लिखती है। तो हम लेटर को यहां ले जाएंगे सी के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। लेटर्स और इसको इसके स्थान पर पहुंचा देंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, और इसको वाई एजेंट बनाने के लिए इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? वाई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है, मेन वर्ब भी दी है, लेकिन ऊपर वाले में केवल मेन वर्ब दी हुई थी। ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये इज एम आर, इज एम आर। लेटर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? आ। नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटिन। राइट, रोट, रिटिन। ये हमारा वाक्य पैसिव में चेंज हो गया। लेटर्स आर नॉट रिटिन बाय हर। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है, फर्स्ट टाइप का, हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है इसीलिए। लेकिन हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ता है? न्यूज़पेपर। तो ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर लेके आएंगे? द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। और इसको इसके स्थान पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू को हम चाहे ऑब्जेक्टिव केस में लिखें चाहे सब्जेक्टिव केस में, यू का यू ही रहता है। अब हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई थी, एक्टिव की, अब पैसिव की लगानी है। न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज न्यूज़पेपर रेड।
क्या हो जाएगा, रेड बाय यू। इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाता है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य है अगला, हु टीच यू, हु टीच यू। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स। हमने बताया था आपको प्रोनाउन का परिवर्तन जब किया था तो हु को हम क्या कर देते हैं ऑब्जेक्ट इसमें हुम, तो क्या हो जाएगा बाय हुम। क्वेश्चन वर्ड क्योंकि चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो पहले ही रखा जाता है, बाय हुम। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू का यू रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के जस्ट बात क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। यू हमारा प्लूरल है इसीलिए आर, बाय हुम आर टॉट, बाय हुम आर टॉट। इस तरह से ये आपका वाक्य बन जाता है, बाय हुम आर यू टॉट। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आपका फिनिश होता है। यदि आपको अगला टेंस का पैसिव वॉइस देखना है तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।